Hello everyone, this is Niharika Talreja and welcome to my channel, The Night Mail. This is a poem written by W.H. Auden. So let's begin. I will give you the explanation, and before starting the explanation, I want you to take out your notebooks so that you can write the explanation as I am giving you. As well as your book should be there with you so that you can write the meaning of few chosen words by me. So कुछ words मैंने चुने हैं, उनकी word meaning आप अपनी book में लिखिएगा, while the explanation जो explanation मैं दे रही हूँ उसे आप अपनी notebook में करिएगा, क्योंकि explanation थोड़े लंबे हैं तो book में आ नहीं पाएंगे. So let's begin. So ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ पहले कुछ स्टैंजा के हैं जो कि शुरू होते दिस इज द टिल नेक्स्ट डोर तक का ये एक्सप्लेनेशन है. सो लेट्स बिगिन. सो द यहाँ पे पोएट जो है पर्सोनिफाई कर रहा है किसको, एक ट्रेन है जिसका नेम है नाइट मेल. सो the poet personifies the train named Night Mail. The train is carrying people's bank checks and postal orders and is running across borders. मतलब ये है कि जो पोएट है उसने नाइट मेल को पर्सोनिफाई किया, मतलब उसे मान लिया है वो एक इंसान है, तो उसने पर्सोनिफाई कैसे किया, उसको शी कभी कह दिया, कभी हर कह दिया, तो वो एक फीमेल की तरीके से उसको मान रहा है कि नाइट मेल कोई ट्रेन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो एक चलती फिरती कोई फीमेल है. तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, द पोएट पर्सोनिफाइज द ट्रेन नेम्ड नाइट मेल. नेम है नाइट मेल ट्रेन का, और द ट्रेन क्या कर रही है, ट्रेन लेके जा रही है लोगों के बैंक चेक्स हो गए, पोस्टल ऑर्डर्स यानी कि लेटर्स वगैरह, जो कुछ भी आइटम आप सोच सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेपर, वो लेके जा रही है दूसरों तक. एक इंसान दूसरे इंसान को दे रहा है, यानी कि वो एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है. She is also carrying letters to be delivered to the rich and the poor without discrimination. इसका मतलब ये है कि जो ये नाइट मेल है वो लेटर्स लेके तो जा रही है और वो सबके लिए लेके जा रही है. ऐसा नहीं है कि वो किसी में भेदभाव कर रही है कि वो इकोनॉमिकली इंसान वीक है या फिर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो किसी में भेदभाव नहीं कर रही है. वो रिच को भी उसी तरीके से लेटर्स दे रही है जिस तरह से वो पुअर को ट्रीट कर रही है. नेक्स्ट, इन एडिशन शी इज कैरिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द बिजनेस क्लास एंड लेटर्स फॉर द कॉमन पर्सन्स. मतलब उसके साथ ही साथ वो कुछ इंपॉर्टेंट कागजात, डॉक्यूमेंट्स का मतलब कागजात होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी लेके जा रही है जो कि एक बिजनेस क्लास यानी कि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए भी लेके जा रही है. और पर्सनल लेटर्स, किसी के बहुत खास किसी इंसान ने, फैमिली मेंबर्स ने एक दूसरे को लिखे हैं, या फिर किसी बिजनेस ने, किसी बैंक ने किसी कॉमन मैन के लिए भेजा है, वो भी वो लेके जा रही है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक सामान वो लेके जा रही है, उसमें लेटर्स भी है, बैंक चेक्स भी हैं, पोस्टल ऑर्डर्स भी हैं, कुछ लेटर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो सब के लिए एक बराबर काम कर रही है. नेक्स्ट, अब देखिए ये जो हमने राइट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग आप बुक में लिख लीजिएगा, while द एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूं उसे आप अपनी नोटबुक में ही वैसे कॉपी करिएगा. तो ये कहां से है, पुलिंग अप द बेटॉक से लेके टिल हर शोल्डर्स तक. सो द ट्रेन इज क्लाइंबिंग अप द ग्रेजुअल स्लोप विच इज गोइंग टुवर्ड्स बेटॉक, a place in
स्कॉटलैंड। मतलब यहाँ पे जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। और वो कहाँ जा रही है, बेटॉक पे जा रही है। तो वो एक प्लेस है जो कि एक स्कॉटलैंड में, जो कि वो हाईलैंड एरिया है। मतलब आपने सीढ़ियां अपने घर में देखी होंगी, जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं। तो वही वो कहने की कोशिश, वो आप क्लाइंब अप करते हैं स्टेयर्स को, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने आराम से, ऐसा नहीं है कि वो रुक रुक के जा रही है, ग्रेजुअली जा रही है, धीरे धीरे जा रही है और वो ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही है, मेहनत करती हुई जा रही है। और कहाँ जा रही है, बेटॉक के ऊपर, जो कि एक हाईलैंड एरिया है जो स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट, in spite of the slope putting extra pressure and pull, she is still not late. आपने देखा होगा जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है चढ़ने में, मगर ये ट्रेन भले ही एक्स्ट्रा प्रेशर कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, मगर वो टाइम से पहुंच रही है जहां पे उसको पहुंचना है, वो लेट नहीं है। नेक्स्ट, while moving on she passes by cotton fields and rocky lands of the moors. मतलब जब वो जा रही है तो आसपास उसके कॉटन फील्ड्स है। कॉटन फील्ड्स क्या है, आपने रुई देखी होगी, जो मेडिकल रुई आपको मिलती है, वो उसका एक प्लांट होता है। तो वो उसी प्लांट, वो एक फ्लावर होता है कॉटन का, वहां से कॉटन निकलती है, जो कि रुई, आप जो मेडिकल जो आप पट्टी लगवाते हैं और यूज करते हैं, वो वही कॉटन की बात कर रहा है। तो वो क्या कर रही है, कॉटन फील्ड से गुजर रही है, रॉकी माउंटेन से होते हुए, बीचों बीच से। और लैंड ऑफ मूर्स, वहां पे स्पेशल ग्रासलैंड है, मतलब एक स्पेशल गांव का एरिया, कंट्री साइड है। तो वहां पे बहुत ही उछला एरिया सा है, मतलब कि कच्चा है, रास्ता टाइप का है, मगर वो पक्का नहीं है जैसे कि आपके शहर में होता है। बट वो वहां से जा रही है तो वहां पे बड़े बड़े रॉक्स दिख रहे हैं, बोल्डर्स दिख रहे हैं, तो वो वहीं से होते हुए गुजर रही है। नेक्स्ट, while moving the train is lifting up white smoke over her shoulders in large quantity. मतलब आप ये बात समझ लीजिए कि ये उस वक्त पोयम लिखी गई है जब इलेक्ट्रिक इंजन नहीं, स्टीम इंजन चलता था, जो कि कोल से चलता था। तो वो क्या होता था कि उसमें कोयला जलाया जाता था और कोयले की वजह से बहुत धुआं होता था, स्टीम निकलती थी उसमें। तो वो वही कह रहा है कि जब वो चल रही है, जब वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो व्हाइट स्मोक ऊपर एमिट कर रही है, बाहर फेंक रही है, ओवर हर शोल्डर्स, क्योंकि उसका जो नोजल होता था, जो उसका पाइप होता था जहां से स्मोक निकलती थी, वो ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ रहता था। तो वो, अगर आप कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो आपके शोल्डर्स पे आएगी, राइट। तो वही वो कह रहा है कि ट्रेन के शोल्डर्स के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेन के शोल्डर्स, ट्रेन के ऊपर बिल्कुल जा रही है, उसके शोल्डर्स पे आ रही है। इन लार्ज क्वांटिटीज, क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा होता था, तो वो लार्ज क्वांटिटी में सब धुआं निकल रहा है वहां पे, उसमें से। नेक्स्ट, स्नॉटिंग नॉइजली ब्लैंक फेस्ड कोचेस। मतलब स्नॉटिंग जो होती है वो एक स्नोरिंग, खराटे की जैसे आवाज नहीं होती है, वैसी आवाज होती है ये। और ब्लैंक, अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट साइड में आपके मीनिंग्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये मीनिंग्स आपको हेल्प करेंगे जब आप खुद से इसके मीनिंग को लिखेंगे अपने आप। द ट्रेन with a sudden loud sound travels miles and miles through still countryside, having curved green vegetation all through the way. मतलब जब ट्रेन जा रही है रास्ते से, उस रास्ते से मीलों ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या करिए, बहुत आवाज करिए, लाउड साउंड, स्नॉटिंग साउंड आ रहा है उससे, स्नोरिंग टाइप का, जैसे कि एक एनिमल करता है। और
वो क्या करे, जब जा रही है तो उस कंट्री साइड में खूब सारी वेजिटेशन है, वो जो ग्रासेस हैं वो कर्व हो चुकी है, मतलब बेंड हो गई हैं। और वो बेंड क्यों हुई है, क्योंकि जब आप ट्रेन जो चलती है तो हवा बहुत फ्लो करती है, तेजी से फ्लो करती है, तो जिसकी वजह से जो ग्रासेस है, जो वेजिटेशन है, वो थोड़ी सी कर्व महसूस होती है, ऐसा लगता है वो झुक गई है, वो बेंड हो गई है। तो वो वही कह रहे हैं कि जब वो गुजर रही है कंट्री साइड से, जो कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरिया, तो वो जब वहां से गुजर रही है तो वो ग्रासेस और या वेजिटेशन कर्व हो गई हैं और पूरे रास्ते में वैसी ही वेजिटेशन होती जा रही है। नेक्स्ट, as the train moves on, all the nearby birds look upon it with surprise। अब देखिए, ये बहुत ही नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, वहां के लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहा है कि वहां पे नजारे कैसे, नेचर कैसा बिहेव कर रहा है उस ऐसी चीज को देख के जिसमें जान नहीं है। तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो उसको देख के बड़ा सरप्राइज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन जा रही है, उसका इंजन बहुत धुआं फेंक रहा है, वेजिटेशन बिल्कुल कर्व होती है, मतलब कि वहां का एरिया पूरा डिस्क्राइब कर रहा है पोएट इन स्टैंजास में। The bird with wide eyes open looked from the bushes at the train's emotionless coaches। अब देखिए, जो उसका जो ट्रेन है उसका जो इंजन है वो पूरे कोचेस यानी कि जो ट्रेन के डब्बे उनको खींच रहा है, और वो बिल्कुल जैसा वो कर रहा है वैसे ही वो डब्बे करते जा रहे हैं, क्योंकि डब्बे आपस में अटैच्ड है। तो वो चले जा रहे उसके ट्रेन के उस इंजन के पीछे पीछे। तो वो देख के बड़े चौंक रही है, क्या चीज आ गई है मेरे सामने से। तो वो उसको बहुत देख के आश्चर्य, बहुत सरप्राइज है, बहुत खुश भी है। मे बी वो अपनी आवाज भी निकाल रही हूं वो देख कर कि क्या चीज है जो जा रही है। नेक्स्ट, शीप डॉग्स टिल जेंटली शेक्स तक ये एक्सप्लेनेशन है। As the train is running on the rails, nearby sheep and dogs cannot change the direction of the train। मतलब अब देखिए, शीप एंड डॉग जो है, अब रेल जो ट्रेन होती है वो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि रेल की पटरी पे चलती है, और रेल की पटरी पे जो चीज चलती है वो अपना डायरेक्शन किसी और व्हीकल जैसे कार होती है, और कार वगैरह तो रोड पे चलती है तो उसका आप डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, बट ट्रेन का डायरेक्शन कोई मूव नहीं कर सकता। ट्रेन जिस पटरी पे चल रही है वो उसी पटरी पे चलेगी। तो वही वो कह रहा है कि शीप्स एंड डॉग्स जो हैं वो भी उसका रास्ता नहीं बदल पा रहे हैं। नेक्स्ट, the animals are unaffected by the train because they are in deep sleep, or maybe they are habitual of hearing such sounds। अब देखिए, जो भी एनिमल्स हैं जो वहां पे हैं वो अपनी गहरी नींद में, क्योंकि नाइट टाइम है तो वो अपनी गहरी नींद में सो रहे हैं, और डीप स्लीप में है तो कोई भी आवाज उसकी सुन के कोई अफेक्शन में कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? कि वहां पे ट्रेन जा रही है, इतनी आवाज हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने सो रहे हैं, अपनी नींद में है। और ये भी वजह हो सकती है कि उनको आदत हो गई है, वो हैबिचुअल हो गए हैं उस आवाज को सुनने के। मतलब आपने देखा होगा कई लोगों का घर जो होता है स्टेशन के पास होता है, तो वहां से खूब उनको आवाजें आती है, बट वो अनअफेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी जिनके घर में घड़ी की सुई टिक टिक होती है वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस टिक टिक को सुनने के, तो वो उनको आराम से नींद आ जाती है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से जो डॉग, जो एनिमल्स, जो शीप वगैरह जो भी है वहां पे एनिमल्स हैं वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस साउंड को सुनने के, तो वो अपनी नींद में सो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ट्रेन आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं है उनको। नेक्स्ट, while passing through the countryside, no one is disturbed by the train। मतलब जब कंट्री साइड, जब गांव के आसपास से गुजर रहे हैं तो वहां के लोग भी अफेक्टेड नहीं है। वही बात हो गई, हम लोग भी अगर जिसका भी
घर स्टेशन के पास होता है वो अफेक्ट नहीं होते ना ट्रेन की आवाज से, भले ही कितना ही लाउड साउंड क्यों ना हो वो अफेक्ट नहीं होते हैं ट्रेन की आवाजों से। या फिर आपने देखा होगा अनाउंसमेंट की बहुत तेज कई बार आवाज आती रहती है, तो उस आवाज से भी वो अफेक्टेड नहीं होते हैं। फिर ओनली अ जग केप्ट इन द बेडरूम जेंटली शेक्स ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन। आपको पता होना चाहिए जब ट्रेन गुजरती है तो बहुत वाइब्रेशन होता है। आप लोग जब प्लेटफॉर्म पे भी खड़े हो और पास से ट्रेन गुजर रही हो तो वो वाइब्रेशन हमें फील होता है उस प्लेटफॉर्म पे। इसी वजह से जो जग है किसी के बेडरूम में रखा हुआ है जो कि उस ट्रेन के पास है, वो कंट्री साइड में मतलब विलेज एरिया में है, तो उस वाइब्रेशन की वजह से जग में जो पानी है वो हल्का सा शेक, मतलब जग जो है वो हल्का सा शेक हो रहा है। क्यों शेक हो रहा है? क्योंकि ट्रेन की जो वाइब्रेशन है उस जग को थोड़ा सा शेक करे, जेंटली बहुत हल्के से शेक कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हिला दे रही हैं उसको, कोई भूकंप नहीं है, बट हल्का सा एक थोड़ा सा वो हिल रही है, बहुत हल्का सा। नेक्स्ट, डॉन फ्रेशनेस जाइगेंटिक चेसमैन तक है। सो ये आपके राइट साइड में इनके मीनिंग्स दिए हुए हैं जो कि आप बुक में लिख लीजिएगा। With the first rays of the sun, the train's rise is over. अब देखिए डॉन का मतलब होता है जो सुबह की जो पहली किरण होती है उसको डॉन कहते हैं, और डस्क जो होता है वो शाम का वक्त होता है। तो यहाँ पे डॉन फ्रेशनेस मतलब सुबह की पहली किरण। तो विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन, अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। जो ट्रेन जो चढ़ाई कर रही थी वो अब चढ़ाई करना बंद हो गया है, उसका ट्रेन राइजेस ओवर, उनका उसका जो चढ़ना है वो खत्म हो गया है। नाउ द ट्रेन स्लाइड्स डाउन टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल सिटी ग्लासगो इन स्कॉटलैंड। अब ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि यहाँ ये जो पोयम है वो ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड की तरफ ये ट्रेन जा रही है। ग्लासगो क्या है? एक सिटी है, बहुत बड़ी सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी है ये। मतलब यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और जो भी इंडस्ट्री का रिलेटेड काम होता है, बड़े बड़े काम वो इस जगह पे होते हैं। जैसे कि इंडिया में टाटा नगर है, उसी तरीके से बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया ग्लासगो है। तो वो वही कह रहा है कि नाउ द ट्रेन स्लाइड्स डाउन, मतलब कि उसका राइज तो ओवर हो गया है, जो मतलब जो चढ़ाई कर रही थी वो खत्म हो गया है, अब वो ढलान पे आ रही है। मतलब आपको फिर से इमेजिनेशन करना है, सीढ़ी एक बार आप चढ़ते हैं, दूसरी बार आप उतरते हैं, उसी तरीके से ट्रेन जो है वो स्लाइड डाउन, वो उतर रही है। कहाँ उतर रही है? इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, इंडस्ट्रियल सिटी की तरफ, जो कि ग्लासगो है। कहाँ पे है? वो स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट, हियर वन कैन हियर द लाउड साउंड्स ऑफ स्मॉल पावरफुल बोट्स बिसाइड द फॉरेस्ट ऑफ टॉल मशीन्स। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे देखिए स्टीम टग्स की बात हो रही है। ये उन बोट्स को कहा जाता है जो दूसरी बोट्स को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। आप लोग ने टोइंग वैन का नाम सुना होगा। टोइंग वैन क्या करती है? जो दूसरी जो गाड़ियां हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। उसी तरीके से ऐसी शिप्स भी होती है, ऐसी छोटी छोटी बोट्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कुछ बोट्स को लेके जाती हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग स्टीम टग्स। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि जो ग्लासगो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां पे कई आवाजें आ रही हैं ट्रेन जहां पे ट्रेन जा रही है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है।
आपने पिछले कुछ स्टैंडर्ड्स में सुना होगा नेचर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, मगर अब यहाँ पे सिटी एरिया को डिस्क्राइब किया जा रहा है। पोएट यहाँ क्या कर रहा है, सिटी की कैसी चल चलन है, किस तरह की आवाजें आती हैं, वो बिल्कुल अलग है, वो नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब वो एक आर्टिफिशियल नेचर क्रिएट किया गया नेचर है, क्योंकि वहां पे खूब सारे कमर्शियल वर्क हो रहे हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। हियर वन कैन हियर द लाउड साउंड्स, बहुत तेज तेज आवाजें आ रही है, किसकी, स्मॉल पावरफुल बोर्ड्स, बहुत छोटी छोटी पावरफुल बोर्ड्स बिसाइड द फॉरेस्ट ऑफ टॉल मशीन्स। फॉरेस्ट ऑफ टॉल मशीन का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा जंगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ग्लासगो सिटी की। ग्लासगो सिटी क्योंकि मशीनों का शहर जो कहते हैं ना, तो वो मशीनों का शहर हो गया। फॉरेस्ट ऑफ टॉल मशीन्स, बड़ी बड़ी मशीनें हैं वहां पे, तो उसी को वो कह रहा है कि अब वो उसको वहां पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। स्मॉल पावरफुल बोर्ड्स की आवाजें आ रही हैं उस जगह से। नेक्स्ट, द एरिया इज फुल ऑफ इक्विपमेंट एंड हीटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे फर्नेस को हीटिंग सिस्टम, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। ये आपको पता होने चाहिए, भट्टी जो जैसे आपने देखा होगा जो ईंटे को बनाने के लिए भी भट्टी, वो आग वाग जलती रहती है, फर्नेस जलती रहती है और उसमें ईंटे पकते हैं। और इक्विपमेंट्स यानी कि कोई भी मशीन, तो ये जो सिटी है वो फुल ऑफ इक्विपमेंट, कई सारी मशीनों की, कई सारी औजारों की और हीटिंग सिस्टम्स की ये एक एरिया है, मशीन का सिटी है ये। फिर these equipments and constructions look like huge chess pieces in the dark area। आप सब ने चेस बोर्ड देखा होगा, वो क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है पोएट कि ये जो मशीन्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो गोटियां हैं, जो चेस की जो गोटियां हैं वो ऐसी लग रही है, और वो जो एरिया है वो चेस बोर्ड की तरह है, तो वो गोटियों की तरीके से, तो वो उसको इमेजिन कर रहा है कि वो एक एरिया चेस बोर्ड की तरीके से है। चेस और जो मशीनें हैं वो उनकी गोटियां हैं चेस की। तो इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लुक लाइक ह्यूज चेस पीसेस। चेस पीसेस का मतलब गोटियों से है, तो बड़ी बड़ी गोटियों की तरीके से है चेस की गोटियां। इन दैट डार्क एरिया, एक बहुत ही सुनसान सा फॉरेस्ट सा एरिया है, मतलब कि वहां पे खूब सारी आवाजें आ रही हैं, मैकेनिकल काम होते जा रहे हैं, कोई नेचर से कोई मतलब नहीं है, और वहां पे बहुत आर्टिफिशियल लग रही है सारी चीजें। नेक्स्ट, ऑल स्कॉटलैंड टिल लॉन्ग फॉर न्यूज। तो राइट हैंड साइड में फिर से ये मीनिंग है, जिसे आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। तो इंटायर स्कॉटलैंड, क्योंकि ये ट्रेन स्कॉटलैंड की तरफ जा रही है, तो जितने पूरा एरिया जो स्कॉटलैंड का है, इन द डार्क नैरो वैली, बिल्कुल जो वैली है वहां, उसको ये स्कॉटलैंड को रेफर किया जा रहा है। as well as beside dull green inlet of the sea। मतलब आपको ये समझना होगा, जो स्कॉटलैंड का जो ग्लासगो एरिया है वो बहुत ही सी, समुंदर के किनारे है, तो वो वही कह रहा है कि डल ग्रीन, बिल्कुल वैसा वहां पे जो सी का कलर है वो बिल्कुल पेल है, ग्रीन, बिल्कुल डल सा ग्रीन कलर है। तो वहां पे क्या कर रहा है, इज वेटिंग फॉर द लेटर्स, मतलब जो लोग हैं वहां पे, पूरा स्कॉटलैंड के जितने भी लोग हैं वो उसका वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं, नाइट मेल का वेट कर रहे हैं, कि वो उनके लेटर्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विच द ट्रेन इज ब्रिंगिंग, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रेन आएगी और अपने साथ वो लेके आएगी। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड हाफ ऑफ द पोएम। Other half will be given to you in the next video। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो
प्लीज लाइक कीजिए। आपके कोई लाइक शेयर कमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस, और मैं अपना टेलीग्राम लिंक भेज दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो। प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल प्लीज। आई वांट योर सपोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।